स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स को जो कि आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग इसको जो छोटे छोटे ये वीडियोस दिए जाएंगे इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे 1-2 नंबर फिक्स ही होता है कि आना है। अगर यही 1-2 नंबर कट जाते हैं तो फिर एग्ज़ाम में हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, छोटे छोटे वीडियोस दिए जाएंगे, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। आपके ज़रूर जो है मार्क्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मुगल कालीन प्रमुख इमारतें, उद्यान एवं उनके निर्माता। अब देखते हैं कि बाबर द्वारा क्या निर्मित किया गया। ये जो कि मिडवल पीरियड के जो इमारतें थी किसके द्वारा कौन सी बनाई गई थी वो है। तो बाबर द्वारा क्या बनाई गई थी, तो सबसे पहला है कि काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत में है। पानीपत कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो यहाँ पे बनवाई गई थी ये मस्जिद बाबर के द्वारा। दूसरी है जामी मस्जिद। जो जामी मस्जिद है ये संभल में बनाई। संभल कहाँ पड़ता है, तो संभल जो है यूपी में पड़ता है, यहाँ यूपी में पड़ता है। तो ये भी बाबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि आगरा की मस्जिद जो लोधी किले के भीतर है वो उसको भी जो है बाबर ने बनवाया था। उसके बाद है आराम बाग जो कि आगरा में है, वो भी किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। और नेक्स्ट है मकबरा जो कि काबुल में है। इनका जो मकबरा है बाबर का कहाँ पे है, काबुल में, वो अफ़गानिस्तान में बना है। तो ये सब इमारतें जो बाबर से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि हुमायूं जो उनके बेटे थे उन्होंने क्या क्या बनवाया था। तो हुमायूं द्वारा निर्मित क्या है, फतेहाबाद मस्जिद जो कि हिसार है, हिसार में है। हिसार कहाँ पे है, ये भी हरियाणा में है, हरियाणा में है, जिसको क्या बोलते हैं, दूध नाथ की नगरी बोलते हैं हरियाणा को, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा है दीन पनाह जो है, इसको दिल्ली में इन्होंने बनवाया था। इसने बनवाया था, किसने, हुमायूं ने। और इनका मकबरा कहाँ है, तो इनका मकबरा दिल्ली में, निर्माता किसने है, इनका मकबरा दिल्ली में है। और निर्माता कौन था, तो हाजी बेगम जो कि 1558 में बनाई थी। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। तो देखते हैं कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित जो है किला ए कोहना शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, जो कि हमारी इस समय क्या है, ये राजधानी है। कब बनी थी हमारी राजधानी, यूटी से राजधानी कब बनी थी, यूटी तो अभी भी है, सॉरी। ये राजधानी कब घोषित हुई, दिल्ली। तो ये 69 का जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसको राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और दूसरा है शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम। कहाँ पे है सासाराम, तो ये बिहार में है। तो इनका मकबरा सासाराम बिहार में है, क्योंकि बिहार से ही रिलेटेड थे। जो इन्होंने लुहानी वंश में जब गए थे ये रहते थे, उसके बाद में इनको वहाँ से जो क्या बोलते हैं जागीरें प्राप्त हुई थी, तो वहाँ से उसके बाद ही हुमायूं से युद्ध करके फिर ये वो बन गए थे। तो नेक्स्ट है कि शेरगढ़ जो कि दिल्ली शेरशाही है, इसको भी किसने बनवाया था, तो ये भी शेरशाह से संबंधित है। शेरशाह सूरनगर, ये भी शेरशाह सूर ने बनवाया था। रोहतासगढ़ किला, ये भी। और इनका मकबरा कहाँ पे है, तो इनका मकबरा देख ही लिए कि ये सासाराम बिहार में है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा निर्मित जो है जितने भी ये इमारतें हैं, तो आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, तो आगरा में बनवाया था। और जहांगीर महल, अकबरी महल जो कि आगरा में, इसको बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, दीने आम, दीने खास, बुलंद दरवाज़ा, ये सभी अधिकतर जो है अकबर ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। और तुर्की सुल्तान महल और मरियम महल, ये भी बनवाए थे। और इनका मकबरा कहाँ पे है, तो इनका मकबरा सिकंदराबाद में है। और किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया था, इनके पोते ने बेटे ने जहांगीर ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1605 से लेकर 1613 के मध्य में बनवाया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर द्वारा निर्मित, तो सालागीर बाग जो कि कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है। शालीमार बाग कहाँ पे है, तो शालीमार बाग जो है कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा किसको मतलब जहांगीर ने पूरा करवाया था, इसको देखा ही। और शाहजहाँ द्वारा निर्मित, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि
इसमें तो स्थापत्य कला का जो है इनके समय में सबसे चरमोत्कर्ष पे था उस समय मध्यकालीन भारत। तो ताजमहल इन्होंने बनवाया था, किसके लिए बनवाया था? तो अपनी प्रिय पत्नी, क्या नाम था उनका? तो अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल के द्वारा, मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, जिनका असली नाम क्या था, मतलब रियल नाम था अंजुमंद बेगम करके इनका नाम था। ये भी याद रखिए क्योंकि इनका असली यही नाम दे दिया जाता है एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट है कि लाल किला जो कि दिल्ली में है, इन्होंने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा और दिल्ली में है, वहाँ पे बनवाया था। और दीवाने आम, दीवाने खास, निसात बाग, चश्मा ए शाही कश्मीर में बनवाया था। उसके बाद जो है शीश महल, नौलखा महल, ये सब लाहौर में है, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है औरंगज़ेब द्वारा निर्मित। तो औरंगज़ेब द्वारा निर्मित क्या है कि मोती मस्जिद जो कि लाल किले के भीतर है, जो दिल्ली में। एक मोती मस्जिद जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, जो कि कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। और दूसरा किसने? औरंगज़ेब ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो दिल्ली में। याद रखिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोती मस्जिद किसने बनवाई। तो एक जो आगरा वाली है उसको, आगरा वाली किसने बनवाई थी? आगरा वाली शाहजहाँ ने बनवाई थी मोती मस्जिद, शाहजहाँ, इसी साथ में डायरेक्ट करना। और मोती मस्जिद जो लाल किले के भीतर दिल्ली में, उसको औरंगज़ेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट है रबिया उद दुर्रानी मकबरा, जो कि कहाँ पे है? ये जो है कहते हैं इसको कि ये ताजमहल की नकल करके बनाया गया था। बहुत ही मतलब बेकार बनाया गया था क्योंकि इनकी पत्नी जो थी वो मतलब ताजमहल को देख करके कहती थी कि हमको भी मकबरा ऐसा बनवा के दीजिए, लेकिन ये बहुत कंजूस टाइप का था तो इसने वैसे ही बनवा दिया था कि बस इसके मतलब मान रखने के लिए चलो बनवा देते हैं। तो बहुत ही उसकी भद्दी नकल है, इसको बोलते हैं रबिया उद दुर्रानी का जो मकबरा है, जिसको बीबी का मकबरा भी कहते हैं शायद। उसके बाद जो है बादशाही मस्जिद जो कहाँ पे है? तो ये बादशाही मस्जिद लाहौर में है। और पिंजौर गार्डन ये भी कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। और बीबी का मकबरा, ये देखिए यहाँ पे देखिए बीबी का मकबरा, इसको रबिया दुर्रानी का मकबरा कोई कहता है, जो कि औरंगाबाद कहाँ पे इस समय? तो औरंगाबाद, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ेगा। और इसके निर्माता कौन थे? तो आजम शाह, जो कि 1660 में इन्होंने बनाया था। तो आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, तो ये बहुत ही आप लोगों को जो है लाभदायक मतलब करेगा और एक क्वेश्चन ज़रूर बढ़ाएगा। तो प्लीज़ इसको देखिए, इस सीरीज़ को, जो भी छोटे छोटे ये वीडियो दिए जाएंगे इसको स्किप मत करिए, देखिए प्लीज़। चैनल को अपने मेरे शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।